आपका बॉडी का भी कोई वोल्टेज होता है, जैसे कि इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का होता है। और जब आप धरती से जुड़ते हैं, नंगे पैर अगर धरती पे चलेंगे, उस वक्त आपकी बॉडी की वोल्टेज शून्य यानी कि जीरो होगी। आप में से कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह है? आप है ना? यस, तो आप समझेंगे इस बात को। जिस तरह से ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सारे अर्थिंग की हुई है, घर के भी आपके फ्रिज वगैरह अर्थिंग है, वो अर्थिंग के बिना भी फ्रिज चल जाएगा, लेकिन अर्थिंग तो है ना। वो क्यों? वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थिंग करने के कई रीज़न है। एक रीज़न तो यह कि उसकी आयु भी ज़्यादा रहेगी, सेफ भी रहेगा। ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। आप देखिए, डॉक्टर बोलता है ईसीजी करा लो, ईईजी इलेक्ट्रो या ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग को डॉक्टर पकड़ना चाहता है। ये स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट देख रहा है, तब भी आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग को डॉक्टर समझना चाहता है। तो हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे ये लाइट्स, ये फैन वगैरह, एसी वगैरह जो भी है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। तो जिस तरह से आपके बाकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ग्राउंडिंग या अर्थिंग की आवश्यकता है, वैसे हमारी बॉडी को भी अर्थिंग की जरूरत है। जब किसी का हार्ट अटैक होता है तो वो मरता नहीं, हमेशा बहुत रेयर चांस में मरता है। हार्ट अटैक का मतलब ब्लड नहीं पहुंचा हार्ट तक, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल फेलियर, मैकेनिकल। लेकिन जब किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक सेम नहीं है। कार्डियक अरेस्ट इज एन इलेक्ट्रिकल फेलियर, हार्ट अटैक इज ए मैकेनिकल फेलियर। हार्ट अटैक में इंसान मरता नहीं है अक्सर, कार्डियक अरेस्ट में हमेशा इंसान मर जाता है। अगर हार्ट अटैक आए तो बच जाएंगे क्योंकि मैकेनिकल फेलियर, लेकिन अगर आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गई तो नहीं बच पाएंगे आप। अगर किसी ने आपकी सांसें बंद कर दी, मुंह और नाक, तब भी आप जिंदा रहेंगे 4-5 मिनट, लेकिन कहीं इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया तो 1 मिनट में मर जाएंगे आप। तो मैं ये एम्फेसिस करना चाहता हूं कि हमारी बॉडी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। उसका सबूत यह है कि इलेक्ट्रिकल फेलियर बॉडी में होते ही, कार्डियक अरेस्ट होते ही इंसान मर ही जाता है ना। तो अब हमारी बॉडी का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो हमारे लिए भी अर्थिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए। अभी अगर वोल्ट मीटर से मेरा वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज कुछ ना कुछ मिलेगा, 0.248 वोल्ट एक्स समथिंग। लेकिन अगर मैं अभी ग्राउंडेड हो जाऊं, आप लोग ग्राउंडेड हैं, आपके पैरों के नीचे कुछ मैट्स हैं, मैट्स में कुछ तारे देख रहे हैं, वो तारें पैर पे लग रही है, वो तार जमीन में जुड़ा हुआ है, जैसे अर्थिंग में होता है। अभी आपकी वोल्टेज शून्य है, आपके रूम में 0 वोल्ट बेडशीट है ना। तो जब आप रात भर सोए, कल पूरी रात भर सोए, तो आपकी वोल्टेज शून्य थी, अभी भी शून्य है। जब हमारी वोल्टेज शून्य होती है तब हमारी इम्यूनिटी पीक पे होती है, तब हमारी बॉडी को ठीक होना सबसे आसान होता है, सबसे तेजी से बॉडी रिकवर करता है। तो हमें अपने बॉडी की वोल्टेज को शून्य रखना है। कैसे रखना? जैसे अभी रख रहे हैं, जैसे रात को सो के रख रहे हैं, इसे कहते हैं 0 वोल्ट। लेकिन ये कैसे कर रहे हैं आप? इनडायरेक्टली। आप खुद धरती के पास नहीं चले गए, आप यहीं पे बैठे हैं, एक तार वहां तक पहुंच गया। डायरेक्टली कीजिए, आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर आपको ये लगता है कि ये पता नहीं, क्योंकि इनविजिबल चीजें हैं, ये काम करेंगी कि नहीं, यहां तो आए हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। यहां रहते हुए टेस्ट करने के लिए आप में से किसी को अगर बॉडी एक है जो कि है, बहुत कमजोरी है, आप में से कई लोगों ने लिखा है, सिर में दर्द है या एंजाइटी है भयंकर तरह से, तो इनमें से कोई कंडीशन है, तो यहाँ से जब अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, लंच के बाद जब समय मिले आज, तब आप किसी छाए में जाके, जहाँ पे पेड़ हो, मिट्टी हो, चप्पल उतार के कुर्सी लगा के बैठ जाइए फॉर अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर। इट विल वर्क एज ए पेन किलर। एंजाइटी की दवा, डिप्रेशन की दवा के बराबर काम करेगा। 1 घंटा ग्राउंडिंग इज इक्वल टू 1 पेन किलर। 1 घंटा ग्राउंडिंग इज इक्वल टू 1 हाई डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। जो एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, अगर आपकी एंटी डिप्रेसेंट दवाई खत्म हो गई तो ग्राउंडिंग करेंगे तो वही वाला असर होगा जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन से जो रिलीफ मिलता है। उस दवाई से तो रिलीफ मिलता है एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक, साइड इफेक्ट। इसमें तो साइड इफेक्ट भी नहीं है ना।